पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबिल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैबंधनम निर्लेपम निज निर्गुणम। अकल अनोबेशोन्धनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरितलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमरै सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पुं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरू विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोभा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीश धरूं
कहूँ जो कहनी वो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाहीं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। कबीर तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी यार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाजे, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहड़े पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्शक बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, बनक पड़ेगी कान। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सो करतार। गरीब दास मुद दीन की, रखियो बहुत संभार। कबीर दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जे सुख में सुमरण करे, तो दुख काहे को होवे। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद। कहें कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। गरीब राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल। राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी, वो जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। दुर्योधन से राजा होते, संग इकोतर भाई। दुर्योधन से राजा होते, संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थिया, देही गीद ना खाई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे।
मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। उदय अस्त बिच चक्र चले थे, ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बिच चक्र चले थे, ऐसी जन ठकुराई। कपिल मुनीश्वर कल्प करी, जब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। एक सुपुत्र उतान पात का, वो परमात्म पद पाए। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। भाई काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे बाई। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे बाई। केसों से बन जा रे, जिसके 9 लख बालद आई। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, ये वही परमात्मा है जो बनारस में भारतवर्ष की पवित्र धरती पर काशी शहर में सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को लहर तारा तालाब में विकसित कमल के फूल पर एक नवजात शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए, अपने सतलोक से चलकर आए और वो कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए। जुलाहा कबीर, ये वो पूर्ण ब्रह्म है, सर्व सृष्टि रचनहार है। अंगारी बंभारी, अंगारी माने पाप नाशक, बंभारी माने बंधनों का शत्रु अर्थात बंदी छोड़। ये वेद प्रमाण देते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में कबीर अंगारी असी बंभारी असी, शवर ज्योति रत धामा असी। रत धामा सवर ज्योति असी। रत धाम का अर्थ होता है सतलोक में रहने वाला, सतलोक वासी, सतलोक का मालिक, सतलोक वाला। सवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित, और अंगारी माने पाप का शत्रु, अरि माने शत्रु, अग माने पाप, और बंभारी माने बंबर माने बंधन, अरि माने शत्रु। बंधनों का शत्रु, कर्म के बंधन, पाप काल के बंधन को नाश करने वाला, काटने वाला, काल के बंधनों से छुड़ाने वाला, वो बंभारी कबीर असी, वो कबीर परमात्मा है। पुण्यात्माओं, हम कोई भी साधना करते हैं, पूजा करते हैं, उसका उद्देश्य यही होता है कि आत्मा का कल्याण हो।
और फिर हमारे संसारिक जीवन में, हमारे संसार के अंदर संसारिक कार्य, इस मनुष्य जीवन में जो हमारे ऊपर आने वाली आपदाएं हैं वो भी टले। क्योंकि यहाँ आपदाओं पर आपदाएं आएंगी तो हम भक्ति नहीं कर सकते, आत्म कल्याण नहीं करवा सकते। फिर हमने ये सिलेक्ट करना है, ये चुनना पड़ेगा कि वो कौन प्रभु है जो हमारे प्रारब्ध में, किस्मत में लिखे हुए संकटों को समाप्त कर सके, नाश कर सके, अक्षमा कर सके। अब कष्ट संकट किस लिए आते हैं, दुख किस लिए आता है और सुख किस कारण से होता है? सर्वविदित है कि सुख पुण्य से होता है और दुख पाप से होता है। तो पुण्यात्माओं, जो हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कष्ट हैं, दुख, किए हुए पाप हैं, उनके कारण हम संकटों से घिर जाते हैं। और ये हमें मालूम है कि भगवान संकट मोचन है। उस संकट मोचन से हम फिर अपने संकटों के निवारण के लिए चेष्टा करते हैं। फिर हमें ये भी पता है कि परमात्मा का मार्ग, हमारे संकटों का मोचन जो है संतों द्वारा ही होता है, ईश्वरीय शक्ति से। इसलिए हम संतों की तलाश में फिर चलते हैं। और कुछ दंत कथाएं सुनी होती हैं, कोई मंदिर जाता है, कहते हैं उस मंदिर में जाने से संकट निवारण होता है। कोई किसी मजार पर जाता है, किसी पीर की मंडी पर जाता है कि वहां जाने से संकट निवारण होते हैं। कोई किसी तालाब, जोहड़ में या दरिया में स्नान करने जाता है कि उसमें स्नान करने से संकट मोचन होता है, कष्ट निवारण होते हैं। इन सभी श्रुतियों से, इन सब सुनी सुनाई बातों से हम अपने संकट के निवारण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हमें मालूम है कि परमात्मा हमारे दुखों का निवारण करता है। उस उद्देश्य से हम घर से निकलते हैं। जिसको जैसा भी ज्ञान होता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई चर्च में, कोई किसी तीर्थ धाम पर जाता है, कोई किसी तालाब पर स्नानार्थ जाता है, और कोई संतों के पास जाता है। वहां जाने के बाद फिर भी वो सुखी नहीं हो रहा। उसका कारण क्या है? सबसे पहले हमने ये जानना होगा, जिस संत के पास आप जाते हो वो आपको कोई ना कोई जंतर मंत्र, भक्ति साधना का अवश्य बताता है कि आप ऐसे करो, आपका कष्ट निवारण हो जाएगा। तो जो दुखी है, जैसे कोई रोगी वैद्य के पास जाता है, वैद्य उसको जो दवाई देता है, औषधि देता है, वो उसको खाता है और बताए अनुसार सारी परहेज रखता है, और फिर भी उसको आराम नहीं हो रहा तो डॉक्टर ठीक नहीं, वो दवाई सही नहीं लगी तेरी, वो डॉक्टर ठीक नहीं, वो वैद्य ठीक नहीं, उसको ज्ञान नहीं है, आपकी बीमारी से, रोग से परिचित नहीं है। तो क्या करते हैं? फिर दूसरे वैद्य के पास जाते हैं, फिर तीसरे के पास जाते हैं। जब तक रोग नहीं कटेगा तब तक आप चैन से बैठ नहीं सकते, और न ही बैठना चाहिए। अब कुछ पुण्यात्माएं संतों के पास चले गए, किसी को 2 वर्ष हो गए, किसी को 10 वर्ष, किसी को 20 वर्ष। आपत्तियां ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। कुछ पुण्यात्मा केवल परमात्मा प्राप्ति यानी अपना आत्म कल्याण समझकर वहां गए उन संतों के पास कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। ये भी उनको
ज्ञान हुआ कि गुरु अवश्य होना चाहिए, गुरु बिन भक्ति भी नहीं बन सकती, ये भी तथ्य है, सत्य है। लेकिन गुरु पूरा हो, अधूरे गुरुओं से, नीम हकीम वैद्यों से स्वास्थ्य प्राप्त नहीं हो सकता, रोग कट नहीं सकता। इसलिए हम जो पुण्य आत्मा थी वो इन संतों के पास पहुंच गए, लाखों और करोड़ों की संख्या में वहां जन समूह एकत्रित हो गया। अब वहां उनको लाभ नहीं हो रहा। जैसे जब तक जीव के पुण्य, पूर्व जन्म के पुण्य चलते हैं, तब तक वो किसी भी साधना को कर रहा है, किसी भी संत के पास वो गया हुआ है, उसके पूर्व जन्म के पुण्यों से अच्छा लाभ मिल रहा है, वो सुखी है। जैसे किसी का अच्छा कारोबार चल रहा है, घर में संतान बेटा बेटी हो गए, फिर उनकी पढ़ाई अच्छी होगी, उनको अच्छी नौकरियां मिल गई, अच्छे स्थानों पर उनका विवाह संस्कार हो गया, तो वो भक्त उन संतों के पास था, तो उसने ये सोचा कि जो गुरुजी ने मुझे मंत्र दे रखा है इससे मुझे लाभ हुआ। और उसी गुरुजी के पास ऐसे भी व्यक्ति हैं जो दुखी गए थे और उससे भी और दुखी हो गए, वही साधना वही भक्ति वो कर रहे हैं, क्योंकि उन जिनके सर्व सुख थे, सब कार्य ठीक हुए, उनके पूर्व जन्म के पुण्य उनके साथ थे। और जिनको लाभ पहले ही नहीं था वो और भी चले गए, वहां जाने के बाद और भी दुखी हो गए, तो उनका पुण्य पूर्व जन्म का नहीं था, पाप उन्हें भोगने ही पड़ रहे हैं। तो फिर वो संत उनको क्या कहते हैं? जो दुखी थे और सुख नहीं हुआ, उनको कहते हैं कि तुम्हारे प्रारब्ध का जो भोग है ये तो भाई भोगना ही पड़ेगा। भक्ति करो, आगे वाले जीवन में तुम सुखी हो जाओगे। पुण्यात्माओं, जब वो संत ये कह देते हैं कि तुम्हारे प्रारब्ध का जो भोग है वही तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे प्रारब्ध में, तुम्हारी किस्मत में पुण्य है तो सुख मिलेगा, पाप है तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, इससे सिद्ध हो जाता है कि उस संत के पास कोई भक्ति मार्ग नहीं है, उसके पास वो दवाई औषधि नहीं है, उस परम शक्ति का उससे योग नहीं है जो हमारे प्रारब्ध के पाप को नाश कर सके। और पाप नाश हुए बिना सुख नहीं हो सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और कोई किसी के पास जाकर कहता है कि मेरे पैर में पीड़ा है, उसने बता दिया कि तेरे पैर में कांटा लगा हुआ है, गहरा चला गया है, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, जिस कारण से तुझे पीड़ा है। अब वो व्यक्ति ये कहे कि तेरा कांटा तो निकल नहीं सकता, अब जूता पहन ले, आने वाले आगे तुझे कांटा नहीं लगेगा, फिर से कांटा नहीं लगेगा, जूते पहनो। पुण्यात्मा, जब तक कांटा नहीं निकलेगा तब तक जूता पहना नहीं जा सकता। उसका कांटा लगे पैर में, उसका प्रॉपर जो है समाधान क्या है कि पहले कांटा निकले और फिर वो जूता दिया जाए कि आगे जूता मत निकालना, नहीं कांटा फिर लग जाएगा। फिर वो इस डर से जूता कभी नहीं निकालेगा कि कहीं फिर कांटा ना लग जाए, क्योंकि वो बहुत पीड़ित हो चुका है। ऐसी जो पुण्यात्माएं यहाँ दुखी होकर आती हैं इस सच्चे दरबार में, कबीर परमात्मा के दरबार में, ये परमेश्वर कबीर जी का हॉस्पिटल है। दास यहाँ उन्होंने एक वैद्य डॉक्टर बना रखे है, आत्मा का उपचार करने वाला। तो पहले आपके प्रारब्ध में जो दुख है वो कष्ट रूपी कांटे को निकाला जाएगा, उस कष्ट रूपी कांटे को निकाल दिया जाएगा। फिर आपकी रुचि बनेगी परमात्मा की साधना करने में, और फिर आपको ऐसा ज्ञान दिया जाएगा कि फिर पाप मत करना, नहीं तो ऐसा ही संकट तेरे ऊपर फिर आ जाएगा, फिर आप कभी पाप नहीं कर सकते, क्योंकि आप पाप के कष्ट से परिचित हो चुके हो। फिर ये राम नाम का जूता आप कभी नहीं निकालोगे, यानी भक्ति का, परमात्मा के नाम को खंडित नहीं करोगे।
कुछ प्राणी सुखी हैं और वो भी यहाँ आते हैं, उनको केवल आत्म कल्याण का ही उद्देश्य रखते हुए वो यहाँ आते हैं, उनको आत्म कल्याण का ही उद्देश्य होता है, उनको भी उपदेश दिया जाता है। लेकिन वो बहुत ही अच्छी पुण्यात्मा होगी तो मार्ग पर ठीक लग जाती है, नहीं तो कुछ, क्योंकि वो पहले सुखी है, फिर परमात्मा के चरणों में आने से उसको और सुख मिलता है, पुण्य पाप नाश हो जाते हैं, तो वो संकटों से परिचित नहीं होता। कुछ दिनों के बाद सत्संग में आना कुछ कम हो जाएगा और फिर कुछ ऐसे व्यक्तियों से उसका मेल मिलाप हो जाएगा, वो फिर भक्ति छोड़ देता है, वो चला जाता है। परमात्मा कहते हैं इतना सुख भी ना दे भगवान। कबीर भगवान जी अपनी अमृत वाणी में, अपने मुख से उच्चारित उस अमर वाणी में अपने ही ऊपर वाणी बोलकर हमें समझा रहे हैं। क्या कहते हैं कि कबीर सुख के माथे सिला पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमेश्वर कहते हैं हे भगवान, इसे सुख का आग लगे जो आपसे दूर करे, और ऐसा कष्ट हमारे ऊपर रखना प्रभु, तेरी याद बनी रहे। बलिहारी उस दुख के जो भगवान याद दिवावे। तो पुण्य आत्माओं, जो अच्छी आत्माएं थी, जो पिछले संस्कार से जिनके पास पुण्य थे, वो भी परमात्मा की तलाश में उन संतों के पास चले गए जो नकली साधना बताते हैं, और उनका सिद्धांत यही है कि किए हुए कर्म का भोग तो जीव को भोगना ही पड़ता है, भाग्य में परिवर्तन नहीं हो सकता। जब हम दुखी हैं और परमात्मा के साधना से पाप नाश नहीं होते, संकट निवारण नहीं होते, तो भक्ति की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, परमात्मा की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। दुखी दुखी रहेगा, सुखी सुखी ही रहेगा, तो फिर भगवान की भक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। इस कारण से उन नकली संतों और मनमुखी अपने सुनी सुनाई दंत कथाओं के आधार पर इन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों और चर्चों मंदिरों मड़ियों में, मजारों पर, तीर्थों पर स्नानार्थ या भक्तियार्थ जाने से लाभ कोई हुआ नहीं, भक्त जन नास्तिक हो गए। अब इतने नास्तिक हो गए कि भगवान की तरफ उनकी रुचि भी नहीं बनती, और संकट निवारण के लिए उन्होंने कौन सा प्रोसीजर अपना लिया। धनी बनने के लिए तो चोरी ठगी मिलावट रिश्वत शुरू कर दी, और संकट बुलाने के लिए गुट्टी सुट्टी शुरू कर दी, शराब पीनी या सुल्फा पीना या नशे की गोलियां खानी शुरू कर दी। तो उन अपराधी संतों के द्वारा समाज में कितना विष घोल दिया गया। जो परमात्मा से परिचित नहीं और संत पद पर विराजमान है, वो अपराधी प्राणी है, क्योंकि वो मनुष्य जीवन को बर्बाद करवा रहे हैं। मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं, कोई भी कीमत नहीं, इतना अनमोल है। और जो ऐसे अनमोल धन को व्यर्थ करता है, वो कितना पापी होगा, कितना दोषी होगा, ये तो परमात्मा आगे अकाउंट लेगा, उसका लेखा लेगा, वहां पता चलेगा उस नकली गुरु को। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक, और किसी व्यक्ति ने अपने घर जाना है और किसी से वो मार्ग पूछ रहा है, और उस नालायक ने उसको उसके अपने घर के विपरीत दिशा बता दी, उसके घर के विपरीत मार्ग बता दिया। उसने विश्वास किया, यात्री ने, उस नालायक की बातों पर, और दूसरी दिशा पकड़ कर उधर को चल दिया। तो कितना पाप लगा उसको, सारा दिन व्यर्थ हुआ, उल्टी दिशा में सफर किया। ऐसे ही ये जो मार्गदर्शक संत हैं, जो वेदों और गीता जी तथा सदग्रंथों से परिचित नहीं और संत बन बैठे, ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे।
ये जो संत पद पर हैं, गुरु पद पर हैं, ये कौन थे? ये भक्ति की चाह में घर से निकले, आत्म कल्याण के लिए घर से निकले। आगे इनको नकली संत मिल गए, वो नकली गुरु मिल गए। उन नकली गुरुओं में, क्योंकि वो अच्छी आत्माएं थी, उन गुरुओं के साथ उनका एक नेक नाता भी बन गया और उनकी पिछले पुण्य कर्मों के कारण उनका स्वभाव भी अच्छा, उनकी लगन भी अच्छी देख करके किसी को तो उत्तराधिकारी बना दिया, किसी को प्रचारक बना दिया उस अज्ञान का। वो भोली आत्मा फिर आगे दुनिया को गुमराह करने लग गए, अपना कल्याण तब भूल गए, औरों का कल्याण में लग गए, जबकि स्वयं ज्ञान नहीं। और पूरी पृथ्वी पर अब यही व्यवस्था बनी हुई है, किसी भी संत के पास यथार्थ ज्ञान नहीं और सभी गुरु बने हुए हैं। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक, यथार्थ ज्ञान देने वाले। तो पुण्यात्माओं, वो महादोषी हैं और आप जी का जीवन बर्बाद हो रहा है। अब वहाँ जो 10, 15, 20 वर्ष से लगे हुए थे उन संतों, नकली संतों के पास, उनकी पुण्य कमाई जो थी वो समाप्त हुई। अब उनकी दुर्गति शुरू होगी। उन पंथों में दुखी हुए प्राणी अब यहाँ आ रहे हैं, अपनी गाथा बता रहे हैं कि मेरे पास सब सुख था, अच्छा व्यवसाय था, खूब दान करते थे, वहाँ सेवा भी करते थे, महीने में जाते थे, हफ्ते में जाते थे, और सब कुछ लुट गया। मानसिक परेशानी होगी, घर में भी कष्ट, भूत बोलने लग गए। ओ तेरा गजब है। अब पुण्यात्माओं, वो अच्छा समय उन नालायक संतों ने बर्बाद करवा दिया। पहले तो जो उनको सुख था 10, 5, 20 वर्ष तो इसलिए रुके रहे कि हमारे घर में सुख हो रहा है, और वो हो रहा था उनके पिछले पुण्य से। जब वो पुण्य खत्म हो गए तो पाप का दौर शुरू हुआ। पाप का दौर शुरू हुआ तो उन संतों के पास समाधान नहीं कि वो प्रारब्ध में यानी किस्मत में आए संकट को वो निवारण कर दें। अब फिर वो उनकी थ्योरी, उनका सिद्धांत सुनकर के कर्म तो भोगना ही पड़ता है, इसलिए फिर कुछ दिन वहीं पड़े रहते हैं कि भी यूं कहते हैं कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ता है, इसलिए कोई बात नहीं, ये भी भोगेंगे। तो पुण्यात्मा, इस काल भगवान ने अपने नकली संत भेज के, नकली संदेश वाहक दूत भेज करके पूरे रूप से पूर्ण मानव को अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया और भक्ति से भगवान से कोसों दूर कर दिया। अब इस दास के सामने यही समस्या आ रही है कि सभी संत सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रहे हैं, विपरीत समाधान बता रहे हैं, और इस विषय में केवल एक ही दास है, ये सबको सत्य ज्ञान देता है, शास्त्र अनुकूल साधना बताता है। तो दूसरे संत जन इससे क्षुब्ध होते हैं कि वो हमारी आलोचना करता है। आलोचना करना तो पाप है, लेकिन सत्य कहना पुण्य होता है। कहते हैं सत्य बराबर पुण्य नहीं और झूठ बराबर पाप। जो सत्य कहते हैं उनको बहुत पुण्य होता है, जो झूठ बोलते हैं, झूठा ज्ञान देते हैं, झूठा मंत्र, रॉन्ग मंत्र देते हैं, उन जैसा पाप नहीं, उनको महापाप है। बहुत ही पिछले पुण्य कर्मों से मानव शरीर प्राप्त होता है। मानुष जन्म पाएकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अपुण्यात्माओं, मानुष जन्म पाकर जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, उनके विषय में बताया है कि वो तो ऐसे हैं जैसे जल रहित कूप। जिस कुएं में, जिस वेल में जल ना हो और खूब बढ़िया बना रखा हो, ऊपर सुंदर उसके चित्रकारी कर रखी हो, बढ़िया
प्लस्टर्ड भी कर रखा हो, पक्का बना रखा हो। उसका नाम कुआं अवश्य है लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ऐसे ही जो मानव शरीर पा करके परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे, वो नाम मानव अवश्य है लेकिन गुण मानव के नहीं है। अब जो भक्ति कर रहे हैं वो ये सोचकर कर रहे हैं कि हम सही भक्ति कर रहे हैं। इसका निर्णय कैसे होगा कि हम भक्ति सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? अब ये दास कहता है कि सब विश्व में सभी संतों के पास, किसी भी संत के पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है। तो ये कह देने से बात नहीं समाप्त होती, ये आपको प्रमाण देने पड़ेंगे कि वो संत ये साधना बताता है, वो संत ये साधना बताते हैं, वो संत ये साधना बताते हैं, उस पंथ में ऐसा मार्गदर्शन है और हमारे सदग्रंथों में ये मार्ग लिखा है। पुण्यात्माओं, कोई भी वस्तु है, किसी का हम पैमाइश करते हैं, किसी की तुलना करते हैं, तो उसका कोई आधार मानना होता है। हमने अपने भक्ति मार्ग के इस प्रोसीजर को, इस मेथड को आधार माना है सदग्रंथों को। सदग्रंथों में कौन कौन से हैं? पवित्र चारों वेद और पवित्र पांचवा वेद जो है वो सूक्ष्म वेद, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में 32 में कहा है। उसमें क्या कहा है कि जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक केवल इतना ज्ञान दिया गया है कि कोई ऐसे साधना करता है, कोई तीव्र अहिंसा व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों चलना, और कुछ देवताओं की पूजा करते हैं, कोई केवल योग आसन करते हैं, कोई प्राणायाम करते हैं, कोई श्वास उश्वास की क्रियाओं पर ही विश्वास रखते हैं, कोई शब्द आदि से अपनी इंद्रियां हटा देते हैं, इन विकारों से, यानी संयमी बनने से ही अपने आप को मान लेते हैं हम सत साधना कर रहे हैं। यानी ये जो भी साधना जैसी करता है, अपनी साधना को, अपनी क्रियाओं को वो पाप नाशक जानते हैं। यानी उनको ये समझ रहे हैं कि हम जो साधना करेंगे पाप नाशक है, इसलिए तो वो कर रहे हैं ना, तो छोड़ दे उनको। तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इसी प्रकार के बहुत विस्तार से और भी भक्ति के साधन उस परमात्मा के सच्चिदानंद घन ब्रह्मणे मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुखारविंद से उच्चारित उस मुख्य ज्ञान में, अर्थात सूक्ष्म वेद में, 5वें वेद में विस्तार से कहे गए। और उनको कर्म जान, यानी वो करने से ही बनेंगे, कहने से नहीं। यानी क्रिया उनकी जो काम करते करते अपना सिंपल वेत है, साधारण ढंग से, जैसे आप गृहस्थी हैं या कोई जैसा भी है, अपना मतलब हठ योग से नहीं, जैसे जंगल में जाकर बैठ गए, समाधि ला ली, तप करने लग गए, कहते उससे नहीं। वो तो अपना साधारण क्रियाएं करते हुए और सहज मार्ग है वो। तो यह गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ वेद कर दिया और मुख्य का अर्थ वाणी कर दिया। ये गलत किया। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ लिखा है सच्चिदानंद घन परमात्मा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो यहाँ भी हम ब्रह्मणे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहें और मुख्य माने उनके वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में बहुत विस्तार से कहे गए हैं। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता किसी अन्य भगवान के बारे में कह रहा है, अपने से अलग, और उनके द्वारा उसके मुखारविंद से उच्चारित ज्ञान में सब प्रकार की वो साधनाएं और उन कौन सी साधनाएं ठीक हैं, कौन सी गलत हैं, ये सब निर्णायक ज्ञान उसमें उस 5वें वेद में दिया है, सच्चिदानंद घन की वाणी में। तो पुण्यात्माओं, हमने आधार माना है पवित्र चारों वेदों को और पवित्र ये सच्चिदानंद घन की वाणी को, यानी कबीर वाणी को।
और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता को, पवित्र 18 पुराणों को, इनको आधार मान करके हमने भक्ति ज्ञान और भक्ति विधि आपको बताई, जिसको हम सत्य कहते हैं कि ये सच्ची साधना है। और यही साधना हमारे गुरुदेव ने हमें इस दास को पहले ही दे रखी थी, जब तक हमने वेदों और गीता को देखा भी नहीं था। उन्होंने कहाँ से दिया था हमें? वो भक्ति मार्ग सच्चिदानंद घन की वाणी मत है, यानी उस परमेश्वर की वाणी, कबीर वाणी से वो ज्ञान, उस आधार से हमें भक्ति दी थी जो आज उसमें विद्यमान है। और उसका समर्थन फिर सभी सदग्रंथों ने किया। तो जो अन्य संत हैं वो कोई भी आधार मानकर नहीं चले हैं। यदि उन्होंने आधार किसी को माना है, जैसे कोई गीता जी को ही श्रेष्ठ शास्त्र मानता है, तो उसने गीता जी अनुसार साधना नहीं बता रखी, गीता जी के विरुद्ध साधना बता रखी। तो जो गीता जी को सत्य मानता है वो है तो अच्छी आत्मा, लेकिन गीता जी हमें क्या मार्गदर्शन करती है, कौन सा मंत्र जाप करने को कहती है, वो मंत्र ना दे करके किसी और ही मंत्र दे रखा है। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा तो एक ओम, एक अक्षर, यह एक मंत्र है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। ये तो है संस्कृत इसकी। इसका अनुवाद ये है कि मेरा माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सुमन करने का, और जो अंतिम श्वास तक यानी शरीर त्यागते समय तक इस ओम का सिमरण करता हुआ जाता है तो सैप याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता है मेरे सतर की। क्योंकि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है और ब्रह्म की साधना के विषय में गीता जी बता रही है। गीता जी में और कोई मंत्र जाप करने का नहीं है पूरी गीता में। और ये गीता ज्ञान दाता अपने सतर की साधना बता रहा है कि मेरी साधना करनी है तो ये मंत्र है, नथिंग एल्स। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में जिस तत्ब्रह्म की व्याख्या की है, तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म ज्ञान को और समझने के बाद साधक इस यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो वो कौन है वो तत्ब्रह्म? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में पूछा कि किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम अधिभूत पुरुषोत्तम, अधिदेव अध्यात्म किम। तो उसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3 ही श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी वो गीता ज्ञान दाता से कोई और है और वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक तो ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म और एक परम अक्षर ब्रह्म। पुणात्माओं, ये सदग्रंथ संस्कृत में होने के कारण हमारे लिए पाठ हो रहे थे, और संस्कृत पढ़ने वाले चंद व्यक्ति होते थे, वो समझ नहीं सके क्योंकि उनके पास मास्टर की नहीं थी। वह मुख्य चाबी, मुख्य ज्ञान कबीर जी का वो 5वां वेद नहीं था, तत्व ज्ञान उनके पास नहीं था। तो अब वो गीता ज्ञान दाता किसी परम अक्षर ब्रह्म, परम माने श्रेष्ठ, अक्षर माने अविनाशी, ब्रह्म माने भगवान, ब्रह्म का अर्थ परमात्मा होता है। यदि ये और नकली ब्रह्म ना होते तो एक ब्रह्म शब्द काफी था, सफिशिएंट था, पर्याप्त था। लेकिन ये और ब्रह्म है और भगवान है, स्वामी है, मालिक है, प्रभु हैं, इसलिए परम अक्षर ब्रह्म कहा गया। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में उसमें बताया गया कि उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जिसके ऊपर न तो
पूर्ण परमात्मा है रूपी जड़ समझो, और बाकी तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमो शिव। प्रथम मंत्र 15 में जाएगा, प्रथम मंत्र में बताया है। और चौथे में फिर कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाता है उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद जीव लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। गीता ज्ञानदाता अपने बारे में कहता है चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। फिर 9वें श्लोक में कहा है चौथे अध्याय के में कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता जन्मता है और मरता भी है, क्योंकि मेरे और तेरे जन्म बहुत ओलिए। गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में स्पष्ट किया है गीता ज्ञानदाता ने कि मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को ये देवता और ऋषि और ये सिद्ध नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। इससे भी सिद्ध होता है कि गीता ज्ञानदाता यानी ब्रह्म का भी जन्म हुआ है। ज्योति निरंजन काल है ये, इसका भी जन्म हुआ, लेकिन इससे उत्पन्न ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य ऋषि देवता ये ब्रह्म के जन्म को नहीं जानते, डेट ऑफ बर्थ को नहीं जानते। अब ब्रह्म का पिता बता सके है कि इसका जन्म कब हुआ। जैसे दादा बच्चे अपने पिता के जन्म को नहीं जान सकते कब हुआ था, दादाजी बता देगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ बता देगा किस दिन हुआ था तुम्हारा पिताजी। तो ऐसे पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने आके बताया है, वो उनका सबका, हमारा सबका दादा है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश का दादा है वो, और काल का पिता है। वैसे तो दूसरी संज्ञा में हम जब जाएंगे आत्म रूप में सतलोक पहुंचेंगे तो सीधे वो हमारे पिता ही हैं। ये ज्योति निरंजन भी उसी का बेटा है, हम भी उसी के बेटे, लेकिन इसने यहाँ आकर के हमारा अपना नाता चेंज कर दिया, इसने सारी व्यवस्था बदल ली। तो यहाँ हम इस दृष्टिकोण से बता रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का दादा है और काल का फादर है। तो कहने का भाव यह है कि गीता ज्ञान दाता अपना मंत्र बता रहा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, और फिर कह रहा है कि परम अक्षर ब्रह्म, उसकी साधना करने से फिर कभी लौटकर 15वें अध्याय के 1 से 4 चौथे श्लोक में कहा कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जावे, जिसके विषय में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गया है। तत्वदर्शी संत की खोज कर, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, और उनसे फिर उस चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन की वाणी यानी उस तत्व ज्ञान के विषय में कहा है कि उसमें विस्तार से ज्ञान दिया हुआ सच्ची भक्ति का, पूर्ण मोक्ष मार्ग का। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन की वाणी में है, उसको किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ करके प्रसन्न करने से, वह तत्वदर्शी संत तुझे सतमार्ग बतावेंगे। तो यहाँ 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि जब तुझे इस संसार रूपी वृक्ष का पूर्ण ज्ञान हो जा, और वो पूर्ण ज्ञान कौन कराएगा? तत्वदर्शी संत कराएगा। तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है? 15वें अध्याय के प्रथम ही श्लोक में गीता जी में कहा है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स ऑफ द ट्री, यानी सब इस वृक्ष के सभी विभाग बतावे, वो तत्वदर्शी संत है। स वेदवित। अब 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में फिर निर्णय दिया है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा तो अज्ञान रूपी गुत्थी को इस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के उसके पश्चात उस परमेश्वर के, पूर्ण परमात्मा के, परम अक्षर ब्रह्म के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। यानी वो साधना उसी बताए अनुसार करनी चाहिए तत्वदर्शी संत के आधार से। फिर जहां जाने के बाद कभी जन्म मृत्यु साधक की नहीं होती। तो वो परमात्मा जिसने सारी ब्रह्मांडों की रचना की है, वो गीता ज्ञानदाता से कोई और के बारे में बताया जा रहा है, और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण हूं।
मैं उसकी शरण हूँ। इस प्रकार उसी की साधना करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम यानी सदा रहने वाले उस लोक को प्राप्त करेगा। शाश्वतम स्थानम। इससे भी सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है, उसकी साधना से ही पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो सकती है। और गीता में लिखी हुई विधि से भी जन्म मृत्यु यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं होता। लेकिन अन्य जो साधनाएं उस गीता से भी नीचे की अलग से कोई मंत्र दिए जाते हैं वो यूजलेस है, वो तो कति यूजलेस है। और गीता ज्ञान दाता के अनुसार साधना करने से ब्रह्म ओम की साधना, ओम नाम का जाप करने से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। ब्रह्म लोक में गए प्राणी काफी वर्षों तक, बहुत वर्षों तक स्वर्ग में रह जाते हैं अपना पुण्य के आधार पर, भक्ति की कमाई के आधार से। और वो पुण्य समाप्त होने पर फिर दोबारा ब्रह्म लोक में गए हुए भी प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता प्रमाण है गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में। उसमें कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोक पुनरावर्ती में है। सभी लोक यानी जो ब्रह्मलोक की साधना करके ब्रह्मलोक में चले गए ओम नाम के जाप से, तो वो भी पुनर् आएंगे, जन्म मृत्यु होगी। और ये लोक नाशवान है, इनका भी पुनर्वर्ती होगी, इनका भी ये भी डिस्ट्रॉय होंगे और फिर दोबारा कंस्ट्रक्शन होती रहेगी। फिर बताया है कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि उस सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उस स्थान पर चला जाएगा जो कभी नाश में नहीं आता, जिसकी पुनरावृत्ति कभी नहीं होती। अब गीता परम अक्षर ब्रह्म की डिफाइन कर रहे हैं। परम अक्षर ब्रह्म क्यों कहा? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में ब्रह्म गीता बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये काल है, ज्योति निरंजन है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये स्वयं कहता है मैं काल हूं अर्जुन, सबको खाने के लिए नष्ट करने के लिए अप्रवृत्त हुआ हूं। तो ये ब्रह्म कह रहा है कि 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि जिसके विषय में 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म उस भगवान उस परमेश्वर के विषय में बताया है वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में फिर क्या बताता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म क्यों कहा? देख ब्रह्म माने भगवान, जैसे प्रभु माने स्वामी, राम कहो, प्रभु कहो, गॉड कहो, ईश कहो। ईश माने मालिक, स्वामी भगवान, ईश्वर जो इन भगवानों से भी श्रेष्ठ हो। इससे सिद्ध है कि ईश से ऊपर भी कोई और श्रेष्ठ प्रभु है। ईश्वर उसका स्वामी है, उसका मालिक है। और परमेश्वर यानी ईश्वर से भी श्रेष्ठ हो कोई और है, वो परमेश्वर जो है उसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, परमेश्वर को। तो परमेश्वर जो है उसको परम अक्षर ब्रह्म इसलिए कहा गया क्योंकि ये और भी भगवान है, लेकिन ये अक्षर पुरुष नहीं है, ये अविनाशी नहीं है। जैसे यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में ये निर्णय हो जाएगा 3 भगवानों का, 3 ब्रह्मों का, 3 पुरुषों का। पुरुष कहो, ब्रह्म कहो। पुरुष माने परमात्मा, सत्य पुरुष, अविनाशी प्रभु, सच्चा मालिक। जैसे हम सच साहिब कहते हैं, हे सच्चे मालिक। जैसे हम दुखी हो जाते, अन्य पूजाएं भी करते थे, तो क्या करते, हे सच्चे मालिक तो ही सुनिए। तो हम जिनकी पूजा करते थे वो सच्चे नहीं थे, हमने इसलिए सच्चा मालिक याद आया। तो सत्य साहिब का अर्थ होता सच्चे मालिक, हे सच्चा मालिक। वही सच्चा साहिब है, वही सच्चा भगवान है, वही सुखदा, इसलिए सच साहिब बोलते हैं। तो यहाँ जैसे 3 मालिक, 3 प्रभु, 3 राम, 3 पुरुष पर अब प्रमाणित होंगे न्यारे न्यारे। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि इस संसार में 2 पुरुष हैं जो वेल नोन है।
इन दोनों इस श्लोक में दो भगवान प्रसिद्ध है, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष एक तो अक्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष, यह शुद्ध हिंदी है। क्षर पुरुष हम सीधा बोल दें क्षर पुरुष, क्षर माने जिसका नाश हो, क्षर माने राख है। क्षार का बिगड़ा हुआ, क्षर का अर्थ क्षार बन गया, क्षार माने राख, यानी जो नाशवान हो अक्षर ब्रह्म। अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष फिर अक्षर पुरुष, ये दो भगवान हैं, पर पुरुष माने प्रभु। और इनमें इनके लोकों में जितने इनके अंतर्गत प्राणी हैं, शरीरधारी हैं, और ये सभी नाशवान हैं, जीवात्मा अमर है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।